नमस्कार दोस्तों 50,000 देश में नौकरियां जा सकती हैं और वो भी बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर आईटी सेक्टर के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट साइलेंट लेऑफ्स टाइटन ग्रिप इन 2025, 50,000 टेक जॉब्स ऑन द लाइन। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर हम ट्रम्प टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के ऊपर आ रहा है। और क्यों यहाँ पर 50,000 की बात कही जा रही है, एक्चुअल में जो कंपनीज हैं वो क्या बोल रही हैं, ये साइलेंट ले ऑफ क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझना होगा कि ये साइलेंट ले ऑफ होता क्या है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेडलाइन में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ही सटल तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी के अंदर छटनी करना, डाउन साइजिंग करना। मतलब कंपनीज जो हैं, जैसे मान लो इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये डायरेक्टली अनाउंस नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर 10,000 15,000 लोगों को नौकरियां से निकाल रहे हैं। मतलब ये धीरे से जो है जॉब्स कट करते जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। अचानक से देखने को मिलेगा अरे इतने सारे लोगों की नौकरियां चली गई, वो लोग करें क्या। तो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को जो है कुछ प्रोजेक्ट से धीरे धीरे करके निकालना, उनको कहीं और रीडिप्लॉय करना। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान है उसके बेसिस पर रिजिग्नेशन प्रोवाइड करना, मतलब कि यहाँ पर इंकरेज करना कि आप रिजाइन खुद ही कर दो। इस तरह की जब चीजें होती हैं, यहाँ पर जो नॉन रिन्यू शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर आपने उसको रिन्यू नहीं किया, तो इस तरह से लोग निकाले जाएंगे। यहाँ पर जो इंटरनल ट्रांसफर्स है उसको डिनाई करना, बहुत सारे तरीके होते हैं साइलेंट ले ऑफ के। मतलब सिंपल शब्द में यही है कि यहाँ पर कंपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रही है, बस धीरे से जो है एम्प्लॉयज को निकाल दे रही है। 2025 में ये जो प्रैक्टिस है वो और तेजी से आया है आईटी सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर, ध्यान रखिएगा, हमारे देश में इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन अकेले आईटी सेक्टर करता है। और सोचिए 5 मिलियन से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, 50 लाख से ज्यादा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 1%, मतलब 1% भी इसमें बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 50,000 आईटी जॉब्स इस समय बहुत बड़े खतरे में हैं और मोस्ट प्रॉब्ली 2025 के एंड तक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लोगों की नौकरियां गई हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अलग अलग कंपनीज के हिसाब से बताऊं, जो स्केल है पूरा इम्पैक्ट का, जैसे टीसीएस ने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 12,000 कंफर्म ये लोग नौकरी से निकाल रहे हैं। हो सकता है नंबर 20,000 तक चला जाए। तो बेसिकली इनका कहना है कि हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, स्किल रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। इन्फोसिस का अगर मैं आपको कहूं तो इन्फोसिस तो बोल ही नहीं रही है। इन्फोसिस तो कह रही है कि हम कोई भी ले ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हायरिंग है, एट्रिशन प्रेशर है, उसमें आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। तो मे बी इनके द्वारा रीडिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। विप्रो अगर आप देखोगे तो थाउजेंड्स जो है वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो साइलेंटली, मैं खुद जानता हूं एक दो लोगों को जो डायरेक्टली विप्रो में परेशान है, उनको वहां पर निकालने की कोशिश हो रही है। फिर इसके अलावा टेक महिंद्रा हो गया, ग्रेजुअल रिडक्शन किया जा रहा है टेलीकॉम में, बीपीओ रोल्स के अंदर, वहां पर ऑटोमेशन लाया जा रहा है। कॉग्निजेंट हो गया, वहां पर लगभग 7,000 से ज्यादा नौकरियां जा रही हैं बताया जा रहा है। एचसीएल टेक हो गया, बहुत सारे जगह पर। इनफैक्ट एस्टिमेट यही है कि लगभग 50,000 के आसपास जो एम्प्लॉयज हैं दिसंबर 2025 तक वो अपनी नौकरी खो देंगे। और इसमें से प्रॉब्लम यह है कि बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ 15 से 20,000 लोगों का ही फॉर्मल रिट्रेंचमेंट होगा, मतलब फॉर्मल तरीके से बोला जाएगा कि इनकी नौकरियां गई हैं, लेकिन एक्चुअल में इतने सारे लोगों की जॉब जाते हुए देखने को मिलेंगी, जिसको बेसिकली आप क्वाइट एग्जिट कह सकते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ना साइलेंट ले ऑफ, यही चीज है। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसका रूट कॉज क्या है। ट्रंप वगैरह सब बाकी बातें अलग है, यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉज की बात कर रहे हैं। पहला है नो डाउट एआई, ऑटोमेशन डिस्प्लेसमेंट। मतलब जिस तरह से जनरेटिव एआई इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, यहाँ पर क्लाउड ऑटोमेशन हो रहा है, लो कोड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल कोडिंग और मेंटेनेंस का रोल होता था वो काफी कम हो गया है। जो ग्लोबल क्लाइंट्स है ना, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस के यूरोप के अंदर क्लाइंट्स हैं, अमेरिका के अंदर क्लाइंट्स हैं, वो अब एआई फर्स्ट सोल्यूशन का चाहते हैं। मतलब यहाँ पर लोग कम चाहिए लेकिन स्किल्ड चाहिए। पहले अगर 20 लोगों की आवश्यकता थी तो आज 5 लोगों में काम हो जाएगा, लेकिन वो 5 लोग, उनके पास स्किल होना चाहिए एआई का। जो फर्म्स हैं वो बेसिकली रीडिप्लॉय कर रहे हैं एआई टूल्स को फॉर कस्टमर सपोर्ट, टेस्टिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए। मतलब जहां पर पहले थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को नौकरी देनी पड़ती थी, अब चुटकियों में काम हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए टीसीएस, विप्रो, उन्होंने अपने जितने भी लेगेसी टेस्टिंग है, डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन है, उन सबको ऑटोमेशन में डाल दिया है। यहाँ पर इन हाउस जो एआई टूल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, रादर देन लार्ज मैन पावर पूल्स।
तो इससे आप समझ पाओगे कि कितने लोगों की इसी से नौकरियां जा सकती हैं। दूसरा है यहाँ पर शिफ्ट फ्रॉम आउटसोर्सिंग टू प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म मॉडल्स। मतलब पहले क्या होता था, जो इंडियन आईटी कंपनीज थी वो मैन पावर के बेसिस पर कमाती थी। जैसे मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट पहले मिलता था अमेरिका से किसी कंपनी का, तो इन्फोसिस ने उनको बोला कि देखिए आपके इस प्रोजेक्ट में हमें 500 लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसी के हिसाब से उनका बिल फाड़ा जाता था कि उनको बोला जाता था कि देखो इसके लिए आपको 2 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, तो क्योंकि हम 500 लोगों को आपके प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। अब क्या है ना कि जो क्लाइंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें आउटकम बेस्ड चाहिए, हमारा ये काम है, आप बताओ इसके लिए कितना रुपए आप लोगे। यहाँ पर 50 लाख में काम हो जाएगा, पहले 2 करोड़ में काम होता था तो 50 लाख में या फिर 1 करोड़ में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हेड काउंट नहीं देखा जा रहा है कितने लोगों को काम पे लगाया जा रहा है, क्योंकि अब सब कुछ ज्यादातर एआई के थ्रू हो रहा है, राइट। तो ये आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे अ कंपनी दैट वंस डिप्लॉयड 1000 इंजीनियर्स फॉर एन अमेरिकन बैंक प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर 400 लोगों से ही काम हो जा रहा है उसका। फिर तीसरा यहाँ पर जो बड़ा कारण है वो है ग्लोबल डिमांड स्लोडाउन। पहले इतने सारे काम आते थे, सोचिए क्या है ना कि भारत की जो आईटी एक्सपोर्ट रेवेन्यू है यूएस और ईयू से, यूरोपियन यूनियन से 70% रेवेन्यू हमारा वहीं से आ जाता था। लेकिन अब वहां पर कट डाउन हो रहा है, वहां पर जो कंपनीज पहले स्पेंड करती थी अब वो नहीं कर रही हैं, स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, बीएफएसआई जिसको कहा जाता है। वहां पर जो आईटी बजट है वो बहुत टाइट हो गया है। कुछ क्लाइंट्स अपना जो रिन्यूअल्स हैं वो डिले कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को ही कैंसिल कर दे रहे हैं, एंड इसी की वजह से 1000 जो एम्प्लॉयज हैं जो भारत के कंपनी में काम कर रहे हैं वो करेंगे क्या जब तक काम नहीं आएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। चौथा है आपका स्किल मैच एंड डिजिटल ट्रांजिशन। क्या है कि जो न्यू डिमांड है वो एआई की है, साइबर सिक्योरिटी की है, क्लाउड की है, डेटा इंजीनियरिंग की है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन आईटी एम्प्लॉयज हैं, जो अलग अलग इंजीनियर, आपको पता ही हमारे देश में भरे पड़े हैं जो इंजीनियर्स की संख्या है, तो उनका जो अगर आप देखोगे मेजॉरिटी जो है उनका लेगेसी टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग हुई है, जावा मेंटेनेंस, ईआरपी सिस्टम, मैनुअल टेस्टिंग। लेकिन अब कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं रीस्किलिंग में, लेकिन वो बहुत स्लो है। एआई में उनको ट्रेनिंग देनी है तो रीस्किलिंग करना है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोग्रेस पर चल रहा है। और जो लोग स्किलिंग को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनकी नौकरियां जा ही रही हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको आप कहीं और लगा नहीं सकते। फिर फाइनली पांचवा है आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और मार्जिन प्रेशर। आज के डेट में अगर आप देखोगे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, टीसीएस का, इन्फोसिस, कोई भी अगर आप रिजल्ट देखो तो हो सकता है उसमें आपको देखने को मिले कि रिकॉर्ड रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होता है। यहाँ पर जो मार्जिन है वो काफी श्रिंक हो गया है। पहले अगर 20-20% का मार्जिन था वो घटकर 10%, 8% पर आ रहा है। आप समझ लो, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अब उतना नहीं रहा जितना पहले रहा करता था। एंड उसी की वजह से ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी वहां पर लोगों को नौकरियां से निकाला जाएगा। सो क्वेश्चन अब यह है कि व्हाई साइलेंट लेऑफ्स इंस्टेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। सबसे पहला क्या है ना, ब्रांड का प्रोटेक्शन। अगर कोई भी कंपनी अनाउंस करती है कि हम अपने कंपनी से 12,000 15,000 लोगों, जैसे टीसीएस ने अनाउंस किया तो एकदम से हल्ला हो गया कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है जब भी कोई कंपनी इस तरह से अनाउंस करती है। तो वो लोग चाहते हैं कि साइलेंट तरीके से किया जाए, निकाला जाए लोगों को। लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आप बड़े नंबर्स में निकालते हो ना लोगों को कंपनी से, तो ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको पहले सरकार को बताना पड़ेगा, लेबर डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन आएंगे, तब जाकर ये होगा। तो कंपनी सोच रही है इतना पचड़े में क्यों फंसना है, इससे अच्छा है कि साइलेंटली चीज़ों को कर लो। फिर इसके अलावा यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट को भी तो मेंटेन करना है। जो आईटी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अचानक से खबर आ जाए ना पूरा का पूरा शेयर मार्केट में स्टॉक गिर जाता है, तो वो नहीं करना चाहते। ग्रेजुअल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब जो फर्म्स हैं वो नेचुरल एट्रिशन और प्रेशर टैक्टिक्स डाल रही है। मैंने आपको बताया ना, मैं कुछ लोगों को जानता हूं उनके ऊपर ऑलरेडी काफी प्रेशर आ रहा है कि वो खुद ही यहाँ पर नौकरी से छोड़ दें। अभी इतने दिन से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अभी अचानक से उन्होंने कह दिया कि नहीं, गुड़गांव से नोएडा आओ। कोई कोई कंपनी गुड़गांव में है तो कोई नोएडा में रह रहा है तो नहीं वहाँ, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम आ ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है अब हमारे लिए, घर यहाँ पे है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। सो साइलेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीका बन गया है कंपनीज का लोगों को नौकरी से निकालने का। अच्छा, यहाँ पर जो कंपनीज के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनके कॉन्ट्रडिक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे टीसीएस के अंदर जो एचआर हेड है मिलिंद लक्कड़, उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट्स हैं 50,000 80,000 लोगों की नौकरियां जाएंगी, ये बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ 6,000 हम निकाल रहे हैं लोगों को। यहाँ पर इंटरनल जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और ही बता रही हैं। इन्फोसिस में भी यही आप चीज़ देखोगे, जो सीईओ हैं सलील पारेख, उन्होंने कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है ले ऑफ का, लेकिन
अगेन खबरें यही आ रही हैं कि वहाँ से भी लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। विप्रो और टेक महिंद्रा में अगेन साइज़िंग को देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग नौकरी पे थे, तो लो प्रॉफिट सेगमेंट्स में से लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट और मिडल क्लास के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। भारत का जो आईटी सेक्टर मैंने आपको बताया 50 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ हैं। 1% भी अगर इसमें कम होते हैं ना 50,000 नौकरियाँ जाएँगी, जो कि डायरेक्टली देश की कंजम्पशन, हाउसिंग, अर्बन इकोनॉमी बेंगलुरु में हैदराबाद में, पुणे, चेन्नई में यहाँ पर बहुत असर देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में असर पड़ेगा। अरे बेंगलुरु और पुणे में अगर आप देखो तो जब आईटी एम्प्लॉइज़ पेमेंट नहीं कर पाएँगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, तो रियल एस्टेट सेक्टर मतलब जो रेंटल डिमांड था वो कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आएगा। जो साइलेंट एग्ज़िट है इसकी वज़ह से जॉब इनसिक्योरिटी रहती है। लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनको उनको लगेगा हर टाइम तलवार लटकी हुई है उनके सर के ऊपर, कभी भी वो नौकरियाँ जा सकती हैं। तो वो मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ स्ट्रेस जो है वो बहुत होगा। रीस्किलिंग की अर्जेंसी है, जो ले-ऑफ्स हैं वो अंडरलाइन करती हैं कि भारत को एआई ट्रांज़िशन गैप बहुत ज़्यादा है। 70% हमारे आईटी वर्कर्स ऐसे हैं जो अभी फ्यूचर रेडी नहीं हैं, फुल स्केल ऑटोमेशन एरा में रोल्स में नहीं जा सकते। और पाँचवाँ है आपका मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। अगर जॉब्स कट होते हैं तो डेफिनिटली भारत का एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी गिरेगा, अल्टीमेटली हमारे जीडीपी के ऊपर इसका असर आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स क्या है? देखो जो नेस्कॉम है, जो आईटी इंडस्ट्री की बॉडी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि देखो रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है लेकिन मास ले ऑफ नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने का भी कहना है कि अभी हमें कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जो स्किलिंग इनिशिएटिव है वो अपनाया जा रहा है। भारत का जो फ्यूचर स्किल्स प्राइम, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये प्रमोट किया जा रहा है ताकि एआई क्लाउड में, डेटा साइंस में रीस्किलिंग की जाए। कई सारे राज्य ऐसे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो एआई फोकस ट्रेनिंग सब्सिडीज दे रहे हैं कंपनीज को कि आप लोगों को ट्रेन करो एआई में, हम आपको और इसमें से पैसे देंगे, सब्सिडी देंगे। तो ये पूरा मामला है। आई होप कि